पुरावो माटी रंगावो पुरावो माटी रंगावो आज मोरे पिया घर सारी जितनी भी बारात है रामदेव जी की अमरगढ़ पहुंची है। वहां पे जानते हो क्या हुआ? आज मेरे द्वार डाल तेरा हो, खुशियाँ आज मेरे द्वार डाल तेरा हो। जीवारो उतारो जीवारो देखो रामदेव जी महाराज के किस तरीके से विवाह हो रहा है। और राम कथा में सबसे पहले शिव विवाह होता है। शिव विवाह में पहले जीमण हुआ, बाद में फेरा हुआ। लेकिन रामदेव जी महाराज के यहाँ पर पहले फेरा हुआ, बाद में जीमण हुआ। तो रामदेव जी महाराज कैसे फेरा करते हैं? देखो रामदेव जी महाराज की ऐसी महिमा कि वरमाला हुआ, वरमाला के बाद मंडप में जब रामदेव जी महाराज आए तो रामदेव जी महाराज जब मंडप पे आए तो नेतल दे को मामा जी लेके आए। घूंघट में नेतल दे है, घूंघट में। जोशी जी बोले, जोशी जी तो बोले भाईरो हथले वो जुड़ाओ। अरे भाई हथले वो जुड़ाओ, हथले वो जुड़ाने की बात करिया। तो अभी तो नेतल दे की जो हाथ है छोटे हैं, वो कैसे जुड़ाया जाए हथलेवा? जोशी जी बोले हथले वो जुड़ाओ, हाथ तो छोटा है। लेकिन रामदेव जी महाराज के सामने नेतल दे बोली मन में कि हे प्रभु, आज मेरा पूरा परिवार बैठा हुआ है आपके चमत्कारों को देखने के लिए, आपके परचों को देखने के लिए। रामदेव जी महाराज उसी समय नेतल दे के से नजर मिलाए। एक बार रामदेव जी नेतल दे को देखे, नेतल दे रामदेव जी महाराज को देखे। एक बार नेतल दे की दो नैना और रामदेव जी की दो नैना, और दो नैना कितने हो गए? तो नैना चार के दर्शन यहाँ हो गए। ये चार नैना चार के दर्शन है। और
रामदेव देखे नेतल को, नेतल दे रामदेव को, वो चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। और ऐसे नैनों में देखे सुंदरकांड की चौपाई सिद्ध हो गई। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना से ही तबही। कोई भी शरीर घर में बांसी हो और मेरे भाई बहन चल नहीं पाए, उठ नहीं पाए, बीमार हो, वो भगवान के सन्मुख हो जाए तो वो शरीर ताजा हो जाए। जैसे आपकी हुंडई की गाड़ी खराब होती, हुंडई का शोरूम ठीक करता है, उसी प्रकार ये मनुष्य की गाड़ी भगवान की बनाई हुई है। भगवान के सन्मुख जो हो जाएगा उसकी गाड़ी उसी प्रकार से सर्विस होके आ जाएगी। करके देखो। और नेतल की कंचन सी काया हो गई और नेतल का हथलेवा जुड़ाया गया है और नेतल के 4 फेरे हुए हैं हथलेवे में। सभी 4 फेरे वहां पर हो रहे हैं। पहलो फेरो मरने तले ली, बाई दादो सारी प्यारी राज, रत्न कटोरे दो पाया जी। दूजो फेरो बाई तले ली, बाई दादी सारी प्यारी राज, अड़जोड़ा कैसे सलझाया जी। तीजो फेरो मरने तले ली, बाई माँ बाबुल की प्यारी राज, हिमड़ा सुघड़ा लगाया जी। चौथो फेरो मर बनडोली, बाई मारी होगी पराई राज, आंसुड़ा डर अनधन रत्न लुटाया जी। और 4 फेरे हुए। पहले फेरे में बननी आगे, दूसरे में बननी आगे, तीसरे में बननी आगे, लेकिन चौथे फेरे में जब बनना आगे हुआ तो नाम सिद्ध हो गया कि आगे आगे राम चलता है, पीछे लक्ष्मण भैया, बीच में माता चले जानकी। इसी प्रकार से आगे आगे और कन्यादान का नेक हुआ। मेरे भाई बहन, कन्यादान का नेक जीवन में सबसे बड़ा दान है। मेरे भाई बहन, कन्यादान का नेक संसार में सबको देना चाहिए। जो कन्यादान का नेक दिया है मेरे भाई बहन संसार में, इससे बड़ा दान कोई। 100 अश्वमेघ यज्ञ करो और एक बेटी का कन्यादान कर दो, आपने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर हो जाएगा वो। तो मेरे भाई बहन, इस कन्यादान के नेक में आप सभी बड़े भाव से आनंद लेते हुए एक साथ में, और इधर कन्यादान का नेक हुआ और इधर में सारी सखियां रामदेव जी महाराज को भोजन करवा रही है। आइए सभी मिलकर रामदेव जी महाराज को भोजन करवाएंगे और कन्यादान की फेरी आ रही है। सभी आनंद लेते हुए मेरे भाई बहन एक साथ, और सभी गाएंगे मेरे साथ में। अरे लाडला तो आयो, थारे माने तू ना लायो। अरे लाडला तो आयो, थारे माने तू नहीं लायो। थे तो जीवो राम देव जी खाजा, थे हो 3 लोक राजा। थे तो जीवो राम देव जी खाजा, थे हो 3 लोक राजा। देखो मैं वैसे से जिमा रहा हूँ, बोलो रामदेव जी महाराज की। जैसे जैसे मैं जिमा रहा हूँ सबको गाना है, सबको। और जो रामदेव जी महाराज को सज्जन कोण जिमाएगा वो हमेशा निरोग रहेगा। बोलो सच्चे दरबार की। थे तो जीवो राम देव जी खाजा, थे हो 3 लोक राजा। थे तो जीवो राम देव जी खाजा, थे हो 3 लोक राजा। ओ थे तो जीवो राम देव जी पेठा, थे हो अजमल जी रा बेटा। थे तो जीवो राम देव जी पेठा, थे हो अजमल जी रा बेटा। ओ थे तो जीवो बादाम रो सीरो, थारो भाई बीरम देव बीरो। थे तो जीवो बादाम रो सीरो, थारो भाई बीरम देव बीरो। ओ थे तो जीवो राम देव जी बुंदिया, थारे लारे बारा की
दुनिया, ये तो जिमो रामदेव जी मुनिया, तारे लाले बनाती दुनिया। जिमो ओथे तो जिमो आचार्य की मिर्चा, भगता ने दी जो परचा। ये तो जिमो आचार्य की मिर्चा, भगता ने दी जो परचा। अरे थे तो जिमोनी पापड़ पकौड़ी, थारी बड़ी रवैया जोड़ी। अरे थे तो जिमोनी पापड़ पकौड़ी, थारी बड़ी रवैया जोड़ी। देखो रामदेव जी महाराज ने बड़े भाव से जिमा रहे हो, आप सभी मिलके जिमाओ और एक साथ बोलो रामदेव जी महाराज की। ओथे तो जिमो रामदेव जी लाडू, थारे ब्याव में हड़बू बाबू। मासी का बेटा है। तो जिमो रामदेव जी लाडू, थारे ब्याव में हड़बू बाबू। ओथे तो जिमो गुलाब जामुन, थारे ब्याव में मुकेश बामन। ओथे तो जिमो गुलाब आया बामन। ओथे तो पीवो, ओथे तो पीवो मिनरल पानी, जद बोली जो अमृत वाणी। अरे जद पियो फिर जीरो पानी, जद बोली जो अमृत वाणी। अरे मारी 16 बरस रे बाई, रामदेव जी ने आज भोड़ाई। अरे मारी 16 बरस रे बाई, रामदेव जी ने आज भोड़ाई। अरे भैया चित्ते मन से जो गोविंद गावे, 12 कारज सफल हो जावे। वो चित्ते मन से जो गोविंद गावे, 12 कारज सफल हो जावे। चित्ते मन से जो गोविंद गावे, 12 कारज सफल हो जावे। बोलो रामदेव जी महाराज की। और रामदेव जी महाराज की ऐसी महिमा हुई कि रामदेव जी महाराज को शयन कराया गया। शयन कराने के बाद में जब रामदेव जी महाराज सुबह उठे तो रामदेव जी महाराज पिताजी से बोले कि पिताजी आज ही विदाई लेंगे। क्यों? 1 महीना आने में लगा, 1 महीना जाने में लगा और 1 महीना ब्याह करने में लगा। 3 महीना। आपने 3 महीने का ब्याह कभी देखा है? आज देखा ना आपने 3 दिनों का ब्याह। 3 महीना तो है कम से कम। चलो 3 दिनों का ब्याह कौन कौन देखा ये बताओ। पहले के जमाने में 3 महीने में ब्याह होते थे। जमाना चेंज हुआ, 3 दिन में आ गए। थोड़ा और जमाना चेंज हुआ, 3 घंटे में आ गए। 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में लगे, 1 घंटा पंडित जी को ब्याह कराने में। आज से 40 वर्ष के बाद, 50 वर्षों के बाद ऐसे संत कहते हैं कि ऐसा समय आ जाएगा कि कितने में ब्याह होगा? 3 मिनट नहीं, 3 सेकंड में। कैसे? ना तो मम्मी की दरकार ना पिताजी की दरकार। लड़का बोलेगा ओम नमो स्वाहा, लड़की बोलेगी तेरा मेरा ब्याह, चलोगा। ये समय आने वाले मेरे भाई बहन। अभी आप 4G में जी रहे हो, 15G 21G जब आएगा तो ऐसे आप बोलना शुरू कर दोगे। ऐसी महिमा आ रही है। ये विनोद है आपके लिए। और आज बेटी का कन्यादान हो रहा है मेरे भाई बहन। बेटी विदा हो रही है आज। जिस माँ ने लाड प्यार से अपनी बेटी को पाला है, माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है कि हे बेटी, सबसे पहले आज नेतल जी अपनी मम्मी की, अपनी माँ की शिक्षा को सुन रही है। मैं चाहूंगा जितने भी यहाँ विराजमान है नेतल दे कि माँ ये शिक्षा बोल रही है, मेरे द्वारा मैं बोल रहा हूँ आपको, और ये सब शिक्षा सुने कि आज बेटी को विदा करने के बाद माँ की सबसे बड़ी शिक्षा क्या होती है। बड़े से बड़े प्रोफेसर बच्चों को डॉक्टर बना सकते हैं, बड़े से बड़े प्रोफेसर बच्चों को
इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन माँ अपने बच्चों को बेटा और बेटी, बहू और दूल्हा बनाती है। उसके संस्कार क्या है? सबसो पहला बिस्तर छोड़ी, सबसे बाद में से जा फोरी, घर आए बटाऊ ने सबसो पहला जिमाई। माँ बोल रही है बेटी सबसे पहले बिस्तर छोड़ देना, 4 बजे के बाद बिस्तर में सोने का हक तुम्हारा नहीं है। सबसे बाद में सेजा फोड़ना, घर के सब आ जाए तो देखना घर का दरवाजा बंद हुआ कि नहीं हुआ, उसको बंद करके, क्योंकि तू रानी बन के घर में जा रही है। रानी का काम है पूरे घर को संभालना, बहू रानी। सबसे बाद में सेजा फोड़ी, पति देव आ जाए तो अपने हाथ से जिमाना उसको। आप आ गए, चलिए आपके लिए भोजन तैयार है, आप पहले भोजन करो। अपने हाथों से भोजन कराओगी ना बेटी, तू हमेशा हंसती रहेगी, पूरी जगत की रानी बन के रहेगी। माँ की शिक्षा है। और बेटी कह रही है, माँ तू मुझे क्यों विदा कर रही है? तो माँ कहती है, बेटी संस्कृति की ये पहचान है, क्या करे हम भी इंसान हैं। बेटी को करना घर से विदा, ना कठिन है ना आसान है। न जाने किसने बनाई विदाई प्रथा, जानता ही न था एक पिता की व्यथा। पूछता हूँ प्रभु से ये क्यों रीत दी तो फिर बेटी से क्यों प्रीत दी। एक आवाज आई, पूर्वजों से मिला ज्ञान है, ये विधाता का वरदान है। माँ के आंगन में बेटी सदा होती 2 दिन की मेहमान है। भाई बहन आपस में लड़ते हैं, माँ ये देख दिवाली में ये जो फुलझड़ी है मैं छोड़ूंगा, माँ ये फुलझड़ी मैं छोड़ूंगा। लेकिन जब बहन ससुराल चली जाती है ना, तो वो फुलझड़ी की पैकेट पड़ी रहती है घर में, भाई भी नहीं छोड़ता है। भाई कहता है, तेरे बिन होलियां होगी फीकी यहाँ, फुलझड़ी कौन छोड़ेगा तू तो बता। मेरी बहना मेरी जान है, इस कलाई की तू शान है। माँ के आंगन में बेटी सदा होती 2 दिन की मेहमान है। रामदेव जी महाराज की बारात विदा हो रही है और रामदेव जी महाराज की बारात पहुंची है। आज शिक्षा मिल रही है, ऐसी महिमा हुई। कि आइए रामदेव जी महाराज की इस युगल जोड़ी का आरती करें और मिलकर के सभी कुछ ऐसे प्रसंग हैं उनको गाया जाएगा कल के प्रसारण में। बोलिए रामदेव जी महाराज की, अजमल घर अवतार की, द्वारिकाधीश की, बोलो सच्चे दरबार की। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अजमल लाला बाबा राम वाला, भक्त काज कल युग में, संत काज कल युग में, वो लीलो अवतारा। जय अजमल लाला। अश्वनी असवारी सोए केसरिया जामा,
अजमल लाला। डूबत जहाज चिराई भैरू देते तारा, बाबा भैरू देते प्यारा। राम कला भजन राम नीचे वाला, जय अजमल लाला। अनधन को प्रभु नेत्र देते हैं सुख सामति माया, बाबा सुख सामति माया। कानों में कुंडल झिलमिल, कानों में कुंडल झिलमिल, गले से वारी माला। ओ जय अजमल लाला। कोई जब करुणा कर आवत होए दुखी काया, बाबा होए दुखी काया। अरे शरणागत बाबा थारे, शरणागत बाबा थारे, भक्तन सुखदाया। ओ जय अजमल लाला। ऐसी कृपा करी भक्तों पर थोड़ी बजावा, हे जी बाबा लोग नीचे वाला। पल पल खबरा दे वो, छीने छीने खबरा दे वो, कोमल चित वाला। ओम जय अजमल लाला। श्री राम देव जी की आरती जो कोई नर गावे, बाबा जो कोई से गावे, कोई सांझ सवेरे गावे। बारे घर लक्ष्मी आवे, बारे आनंद होए जावे, उड़रा मन नहीं घबरावे। मारा कटे पाप तन मनरा, मिटे रोग तन मनरा। सुख सामति पावे, सुख संपत्ति पावे। ओ जय अजमल लाला, ओ जय अजमल लाला। बाबा राम नीचे वाला, बाबा धोई बजावा। हे बाबा नीले, हे बाबा नीले, हे बाबा मैना तेरा लाला। हे बाबा अजमल घर बैठाला, हे बाबा लक्षा भैया मीरा, हे बाबा सोना भैया मीरा, हे बाबा नेतल, हे सबरा भरे दीजो अंतारा। हे बाबा राम नीचे वाला, बाबू बल्ले खबरा ले, छीने छीने खबरा ले। कोमल चित वाला, ओम जय अजमल लाला, ओम जय अजमल लाला। बाबा राम नीचे वाला, बाबा राम नीचे वाला। भक्त काज कल युग में, संत काज कल युग में, लीनो अवतारा। ओम जय ओम जय ओम जय, ओम जय अजमल लाला। बारंबार कहीं सुनी न चित से, सूत्या कहाँ नींद में। क्या थे काम लग्या भवन में, क्या थे लग्या ध्यान में। क्या थोरी मर्जी हमें है गर्जी, बाबा जरा ध्यान दो। सुन लो चित्त लगाए अब तो, कीजो भलो भक्त को। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वा मम देव देवा। रामा श्यामा आवजो, कल जुग बैठ करूँ, अर्ज करूँ अजमाल ने। सामो जोश जरूर, केशरियो बागो बन्यो, तुर रे तार हजार। पिछम धरारा बादशाह मारा, रामा राजकुमार। मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तुझको सौंप दे क्या लागे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, नित्य गौशाला का सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, मैया मैया की, गंगा मैया की, जमुना मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए
बोलिए सच्चे दरबार की।